नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। जहां पौड़ी से मुख्यमंत्री जहां सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए आपको सीधे लेकर के चलते हैं। और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी भाग ले रहे हैं, हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और बिल्कुल चहल पहल पूरे आज पौड़ी में हो रही है। उसका सुंदर आयोजन करने वाली यहाँ की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था। श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और हमारे देश के भावी कर्णधार, मेरे प्रिय सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, सब लोग ताली बजा के सब बच्चों का हमारा प्रोत्साहन करेंगे। और हमारे सभी मीडिया के मित्र, विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम पौड़ी की इस पावन भूमि के रक्षक देवता, आराध्य भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बाबा कंडोलिया ठाकुर के आशीर्वाद से आज ये पौड़ी में बहुत शानदार और भव्य आयोजन कंडोलिया महोत्सव का हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उत्साह और उमंग भरे वातावरण में मुझे आप सभी के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था, तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहाँ पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ, जहाँ प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज़्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई क्योंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेगी जी को, उनके सभी सभासद लोगों को, जिला प्रशासन के लोगों को, और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया है।
आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव है वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कृति के जोड़ने के साथ साथ खेल अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ युवाओं के लिए फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पौड़ी में एक शानदार काम और शुरू हुआ है। मैं यहां आने से पहले, क्या है यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, ड्रोन है। चलिए इधर मेरी तरफ मेरे साथ नारा लगाइए एक बार, भारत माता की। अरे यहाँ वाले सब नारा लगाइए, यहाँ वाले बोले भारत माता की। वाह, इधर से आवाज ज्यादा आ रही है, इधर से कम आ रही है। भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहाँ आने से पहले मैंने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहाँ पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहाँ पर होगा। और इसके यहाँ पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं पे तथा भावी वैज्ञानिकों पे जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहाँ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि यहाँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चार धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम एक जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान
अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बेड इन उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप त्रिजुगी नारायण से लेकर हमारे अनेक स्थानों पर आज अपने बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, विवाह के लिए आ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, ये हमारी राज्य की मातृशक्ति को बनाए हुए उत्पादों को पूरे विश्व में व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। स्टेट मिलेट मिशन, एक जनपद दो उत्पाद जैसी योजनाएं आज धरातल पर उतारी जा रही है। साथ ही नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और इन सब के परिणाम आपके सामने हैं। जो भाई, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां या हमारे बच्चे बाहर जाकर पलायन कर चुके थे, आज अपने गांव को लौटकर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और स्वयं भी स्वरोजगार कर रहे हैं। अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके साथ साथ हमने वो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने फाइलों में दबा कर रखा हुआ था। हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है भाइयों बहनों। और उसका परिणाम हुआ है कि 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और पिछले 4 सालों में 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है भाइयों बहनों। और एक में भी कोई सिफारिश नहीं चली है, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। बिना पर्ची खर्ची के 33,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। आने वाले समय में ये क्रम हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बस अभी शुरुआत है। हम आगे भी इस प्रकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपी भूमि है, ये देवताओं का घर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भगवान के सबसे नजदीक का, सबसे पास का कोई स्थान है तो वह है देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए सारे मंगल कार्यों के लिए वो पूरे देश वालों को कहते हैं कि उत्तराखंड आइए। इसलिए इसकी पवित्रता, इसकी सनातन परंपरा, इसके मूल स्वरूप की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है भाई। अब कोई किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी विशेष वर्ग का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हुआ है भाइयों बहनों। डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रखने वाले ताकतों के लिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लाए हैं, हम धर्मांतर रोकने के लिए धर्मांतर रोधी कानून लाए हैं। वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है भाइयों बहनों। हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा भाइयों बहनों। किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमने राज्य की जमीन को सुरक्षित करने के लिए सख्त भू कानून लागू किया है। इसके अलावा हमने राज्य में कट्टर मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना नए कानून में लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है। जो जनता के हक पर डाका डालेगा, जो गरीब का अधिकार छीनेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी ये सरकार जनता की सरकार है, सुशासन की सरकार है। भाइयों बहनों, जब जब हमने
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब हमने नकल माफियाओं को जेल भेजा, जब हमने भू कानून और धर्मांतरण पर कड़े फैसले लिए, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मुझे कहने लगे, अरे धामी जी आप इतने कड़े फैसले क्यों ले रहे हो भाई, हर दिन आप इतनी ज्यादा ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, इससे आपकी राजनीति को नुकसान हो सकता है। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी के लिए राजनीति और कुर्सी बड़ी नहीं है, मेरे लिए हमारे आने वाले उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य और देवभूमि की अस्मिता सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे बड़ी है। भाइयों बहनों, राजनीति रहे न रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे न रहे, लेकिन मेरे उत्तराखंड की पवित्रता और हमारे भाई बहनों का हक हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए और हम अपने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे आने वाले अमृतकाल के वाहक हैं, हमारे अमृतकाल के ध्वज वाहक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारना है, हम किसी भी कीमत पर उनके लिए असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, आपको पता होगा पिछले सालों में कुछ लोगों को ऐसे विशेष वर्ग के लोगों को ऐसे स्थानों पर बसा दिया गया है जहां उनका कोई नाम लेवा भी नहीं होता था। आज जब हम उनको वहां से हटा रहे हैं, हम अतिक्रमण खाली कर रहे हैं। तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने तमाम बातें कही और आपको बता दें कि विज्ञान संग्रहालय का भी उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं खटीमा में पूर्णागिरि मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ही स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सकता है। वहीं सीएम धामी ने अपने खटीमा स्थित अपने आवास पर खेत से स्वयं टिलर चलाकर जुताई की और साथ ही गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी मां बिष्णा देवी भी उनके साथ मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि गोबर की खाद जैसी पारंपरिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे बढ़ते जाओ। उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून में सहकारिता विभाग और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के बीच ऐतिहासिक MOU हुआ, जिसके तहत देश का पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किया जाएगा। ये यूनिट 5 वर्षों तक सहकारी संस्थाओं में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता विकास पर काम करेगी। इसके जरिए पैक्स, जिला सहकारी बैंक और अन्य समितियों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन सुधार की सुविधा मिलेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। देहरादून में हिंदू युवक की हत्या से इलाके में तनाव फैला हुआ है। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनकाउंटर की मांग तेज हो चुकी है। बता दें कि आरोपी इम्तियाज के घर पर बुलडोजर चला है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। 12 नामजद समेत 30 से 35 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए शांति बनाए रखने की अपील की गई है। देहरादून के बैरागीवाला क्षेत्र में विनोद कश्यप हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इलाके में लगातार पुलिस गश्त की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे। मामले में शामिल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12 नामजद समेत 30 से 35 लोगों पर FIR दर्ज है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। लगातार प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखे हुए शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो बता दें कि देहरादून में हिंदू युवक की हत्या से इलाके में तनाव पसरा हुआ है। बता दें कि अब तक 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंदू युवक की हत्या से इलाके में तनाव।
बता दें कि इस पूरी घटना में बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी इम्तियाज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब कहीं ना कहीं ये मामला पूरा सांप्रदायिक हो चुका है, जिसके चलते प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। हिंदू युवक की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है। बता दें कि माना जा रहा है कि ये जो युवक था वो युवा मोर्चा में था, और आपको बता दें कि आरोपी इम्तियाज के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी यहां पर की गई है। 12 नामजद समेत 30 से 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदू युवक की हत्या से इलाके में पसरा तनाव के बाद प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। और हमारे साथ सहयोगी स्मिता जुड़ चुके हैं। स्मिता, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अब बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक जो है कल सुबह से ही आरोपी जो है इम्तियाज, उसके घर पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद कल देर शाम को उसका घर पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया गया। और उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि जो आरोपी हैं उनमें से तो 27 आरोपी बताए जा रहे हैं जो अज्ञात हैं, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है वो लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है और हमें न्याय चाहिए। जो मुख्य आरोपी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे सजा दी जाए, यही उनकी मांग है। जी बिल्कुल, देखिए यही मांग की जा रही कि गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत की गई, कार्यवाही को तुरंत किया गया। जैसे ही सुबह हुई तुरंत ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों की भी यही मांग थी और जो आक्रोश था उस वक्त, उसे देखते हुए प्रशासन ने भी सख्त यही कदम उठाया। साथ ही आपको बता दें आज सुबह से जो है वहाँ पर गलियां सूखी पड़ी हुई हैं। पीएसी के जो जवान हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही शांति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दें। साथ ही इंटरनेट सेवा को धीरे धीरे वहां पर चालू किया जा रहा है। हालांकि कुछ समय के लिए उसे चालू किया जा रहा है, पूरी तरह से चालू नहीं किया जा रहा है, ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। वहीं पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये उधम सिंह नगर में अपनी जो सभा जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने उसी वक्त खुले मंच से ये साफ संदेश दे दिया था कि देवभूमि में इस तरह के अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून के साथ या देवभूमि की सौहार्दता और शांति के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो जो आरोपी हैं उन्हें ढूंढ कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ संदेश मुख्यमंत्री ने दिया और आज ऐसा देखिए 4 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गए। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं सोमवती अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर की पौड़ी और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव के चलते दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे समेत शहर की प्रमुख सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना।